एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। निद्रावस्था में उनके मुख से अचानक राधे राधे जब ऐसा शब्द निकल रहा था तो वहां पे जो पटरानियां थी उन पटरानियों ने इस राधे शब्द को सुना तो ऐसा स्त्री भाव का नाम है। तो वे सोचने लगी हम प्रभु की इतनी सेवा करती हैं परंतु उन्हें ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। राधा जी के साथ प्रभु के प्रेम का रिश्ता कैसा था, यह अनुराग किस प्रकार का था, प्रभु ने उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन कैसे किया, स्वयं राधा जी भगवान के प्रति प्रेम भाव आखिर कैसे दिखाती थी। जो रुक्मणी जी थी और अन्य रानियों के मन में ये प्रश्न उठने लगे, पर उनकी जिज्ञासा शांत करे कौन। अब क्या किया, उन सबको सास और ननद की याद आ गई तो वो रोहिणी जी के पास पहुंची। रुक्मणी आदि सारी जो रानियां थीं तो उन्होंने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और भगवान ने जो ब्रज में लीलाएं की उनको सुनने की प्रार्थना की कि हमें सुनाएं रोहिणी माता से। तो माता ने हामी भर दी कि ठीक है मैं आपको कथा सुनाऊंगी रोहिणी माता ने। पर रोहिणी माता ने एक शर्त रखी। ये रोहिणी माता जी बलराम जी की माता जी। रोहिणी जी ने कहा सुनाऊंगी तो सही पर श्री कृष्ण या बलराम को इसके बारे में थोड़ा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। इसका प्रबंध करो, यदि उन दोनों ने कथा सुन ली तो वे फिर से ब्रज चले जाएंगे, तुम सब मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाओगी, फिर द्वारकापुरी को कौन संभालेगा। तो तय हुआ कि सभी रानियां रोहिणी जी के साथ एक गुप्त स्थान पर जाएंगी, वहां पर सारी श्री कृष्ण लीला कथा कही सुनी जाएगी। माता की शर्त के अनुसार वहां कोई और ना आए, इसके लिए सुभद्रा जी वहां पहरा देंगी, जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन। भाभियों ने क्या किया, सुभद्रा जी को इसके लिए मना लिया। अब सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं अगर कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर नहीं आने देना। माता ने अब कथा सुनानी आरंभ कर दी। सुभद्रा द्वार पे तैनात थी। माता रोहिणी ने भगवान की बचपन की लीलाएं बखान शुरू करना स्टार्ट किया। भगवान नवजात शिशु के रूप में कैसे लगते थे, किस प्रकार से सोते थे, कैसे बाल हट करते थे। रोहिणी जी इतने भाव से सुना रही थी जैसे कथा नहीं है, सब कुछ उसी समय चल रहा है, ऐसे भावों में सुना रही थी। अब जो बाहर पहरे पर जो सुभद्रा जी, जब उन्होंने वो भी कथा सुन रही हैं, पहरे पे खड़ी है ना, तो उनके कानों में भी आवाज जा रही है। तो कथा सुनकर सुभद्रा भी स्वयं को बाल रूप में अनुभव करने लगी। वो भी मतलब अपने आप को किसी नवजात शिशु जो बच्चा हो ऐसा स्थिति में द्वार पर पड़ गई। उन्हें कोई होश नहीं रहा, यानी उनकी बच्चा जैसा हाल हो गया उनका भी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में भगवान कृष्ण और बलराम जी वहां पे आ पहुंचे। सुभद्रा जी को उन्होंने द्वार पर देखा तो कुछ संदेह हुआ। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी ने क्या किया, सूक्ष्म शक्ति द्वारा जो माता रोहिणी अंदर कथा सुना रही थी भगवान की बाल लीलाएं, वो ब्रज लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। पटरानियां तो डूबी थी, भगवान भी भावविभोर होकर एकदम सुध-बुध खो उठे। ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके जो हाथ पैर हैं वो दिखाई नहीं देते थे। उनका जो सुदर्शन था, सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। तभी वहां से अचानक देवर्षि नारद वहां पर आ गए। जब नारद जी ने भगवान का ऐसा आश्चर्य रूप देखा तो एकदम उनको भी कोई सद्बुद्ध ना रही।
कुछ समय बाद जब नारद जी की निद्रा भंग हुई, नारद जी ने भगवान से प्रणाम किया और भगवान को कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस पृथ्वी रूप में ही वास करें। तो भगवान ने नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि नारद, मैं कलिकाल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र, नीलांचल बोलते हैं उड़ीसा, मैं उड़ीसा में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने मेरे जिस बाल भाव वाले रूप में मुझे अंगहीन मुझे देखा है, मेरा वही विग्रह प्रकट होगा, लेकिन आपको कुछ उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह बात नारद जी एकदम गदगद हो गए। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु वह भाग्यशाली कौन होगा जिसे यह शुभ अवसर मिलेगा? आप तो जानते ही हैं यह मेरी कमजोरी है, मेरा कौतूहल है। इस बात को यदि मैं न जान पाऊं तो मैं व्याकुल रहूंगा। प्रभु मैं कलिकाल आने तक ऐसे ही व्याकुल रहूंगा? तो भगवान सोचने लगे। नारद ऐसी चतुराई भरी नारद ने बात की कि मैं इतना धैर्य कैसे रख पाऊंगा, इतनी प्रतीक्षा कैसे करूंगा? तो भगवान हंस पड़े। भगवान बोले, आपको मेरा जो ये दुर्लभ स्वरूप है, जो स्वरूप है, इसके तो दोबारा दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी नारद जी। देखो, जो यहां का जो राजा है, इंद्रधुम्न नाम का जो राजा है, वो इस क्षेत्र में जो ये पुरी क्षेत्र है, यहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। वहां मेरी जो प्रतिमा बनेगी वो कोई धातु या पाषाण की नहीं होगी, वो स्वयं कल्प वृक्ष से होगी। वहां मेरा ही स्वरूप होगा जो आपने देखने की अभी लालसा की है। नारद जी थोड़ा शांत हो गए। वो प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। तो श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जो इंद्रधुम्न नाम के जो राजा थे, वो भगवान जगन्नाथ की स्थापना की कथा यहीं से आरंभ होती है। भगवान नील माधव के इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी जगन्नाथपुरी क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र पर जो राजा इंद्रधुम्न, ये पहले मालव देश में राज करते थे। तो ये वहां कैसे पहुंच गए और कैसे इस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई, और इनको पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है इस क्षेत्र को? तो मैं बहुत सरल छोटी सी सरस कथा में बताऊंगा कि जो राजा इंद्रधुम्न, इनकी कथा स्कंद पुराण में भी आती है। तो मैं कथा बताने से पहले मैं आपको श्री क्षेत्र के बारे में, आखिर भगवान ने इसी क्षेत्र को क्यों चुना, इस क्षेत्र की इतनी महिमा क्यों है, यह कथा स्वयं लक्ष्मी जी ने बताई है। इंद्रधुम्न जो राजा थे, एक बार ऋषियों की सभा में पहुंचे। राजा ने वहां ऋषि विद्वानों से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ विद्वत जनों से भरी सभा में मैं एक जिज्ञासा रखना चाहता हूं। ऋषियों, आपने तो समस्त तीर्थों का सेवन किया है, मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताइए जिसके सेवन से बड़ा पापी भी निष्कलंक हो जाता है, जिसके दर्शन से जो कभी संचित पुण्यों का नाश नहीं होता, जिस क्षेत्र में प्रवेश मात्र से ही हृदय में नारायण का वास हो जाता है, वहां मेरी जाने की लालसा है। तो राजा के प्रसन्न से अब सभा में एकदम शांति छा गई। तो कोई एक ऐसा स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाया। तो एक बड़े बूढ़े संत उठ खड़े हुए और बोले, राजन, आपको श्री क्षेत्र चाहिए, वहां भगवान नारायण का साक्षात वास है, वहां स्वयं ब्रह्मा जी समस्त देवता प्रतिदिन नारायण के दर्शन को वहां आते हैं,
वहां रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। उस सरोवर में भूल से भी स्नान करने लेने वाला भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तो राजा ने सुना तो वहां उपस्थित सभी साधु महात्मा लोग भी बड़े आश्चर्य में थे। तो संत ने वो आगे कथा बढ़ाई कि एक बार एक कौवे को ना जल क्रीड़ा की सूझी। वो कौवा कुछ खूल कैद करना चाहता था जल के अंदर। तो वो मस्ती में डूबकर रोहिणी कुंड के पास पहुंचा और कुंड के जल में एक डुबकी लगाई। जल का स्पर्श करने से ही एकदम चमत्कार हुआ। जो नीच योनि वाला जो कौवा था वो एकदम पवित्र हो गया, उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। वह भगवान के समान दिखने लगा, सायुज्य प्राप्त हो गया और एकदम पवित्र हो गया। तो हे इंद्रदुम्न महाराज, आप ऐसा करो, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए, वहां भगवान के आपको नीलकंठ स्वरूप का दर्शन करें। वहां आपको एक सारे देवताओं का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि देवतागण अपने अपने लोक से प्रतिदिन भगवान के लिए वहां सुंदर पुष्प, सुंदर उस भूमि पर आते हैं, भगवान को बहुत कुछ प्रसन्न करके जाते हैं। तो उस क्षेत्र के बारे में उस ऋषि ने उस श्री क्षेत्र की महिमा का इतना वर्णन किया कि राजा जो है वो व्याकुल हो गया दर्शन करने के लिए। उसके मन में बस नील माधव के उस छवि के दर्शन की एकदम उत्कंठा रहने लगी। राजा का मन किसी काम में नहीं लगता। वह भगवान के मंदिर पहुंचा और उनके आगे एकदम करुण प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं, यदि मैंने निष्ठापूर्वक प्रजा का पालन किया है, यदि मैं धर्म का पक्का हूं, तो कृपया करके आप मुझे दर्शन दीजिए। जब भगवान ने उस महात्मा द्वारा सुने आपके रूप के दर्शन किए, जो महात्मा जी ने दर्शन के बारे में बताया भगवान, तो मुझे अब आपके दर्शनों की उत्कंठा है। अगर मैं दर्शन नहीं कर पाया तो मैं फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा वो भगवान के आगे प्रार्थना करने लगा। राजा इंद्रदुम्न रोते रोते एकदम अचेत हो गए, गहरी नींद में चले गए। तो राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें क्या हुआ, एक देववाणी सुनाई दी। तो देववाणी कहती है, तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना गया है। तुम निराशा जो तुम्हारे अंदर छाई हुई है उसके भाव का त्याग कर दो। भगवान नील माधव के जिस विग्रह दर्शन के लिए तुम इतने व्याकुल हो उसकी खोज करो। तुम अपनी ओर से प्रयास करो, तुम्हें देवों की सहायता भी प्राप्त होती रहेगी। तुम वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। उसके लिए जो उपयुक्त विग्रह चाहिए उसकी भी तुमको समय आने पर प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सुनकर राजा हड़बड़ा कर उठ बैठा। वह भागकर अपनी राजसभा में गया। राजा ने अपने मंत्री पुरोहितों को जो उसने स्वप्न देखा वो सुनाया। तो सबने सुझाव दिया कि शुभ मुहूर्त में ऐसा करते हैं, पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण निश्चय करने का प्रावधान किया वहां पर। तो राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना थी, वो सभी कारीगर जो बड़े बड़े थे, शिल्पियों, सबको बोल दिया। सब दिन रात भगवान का वो मंदिर निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में वो मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब सागर तट पर जो विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु भगवान की मूर्ति की समस्या जैसी की तैसी थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठकर राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु आपके किसी स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, इसकी चिंता में मैं बहुत व्यग्र हूं। आप मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? कब मैं आपके विग्रह के दर्शन कर पाऊंगा? राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे। वो भगवान से प्रार्थना करते जा रहे थे। तो अब वो दुखी मन से महल में गए।
उस रात को राजा ने फिर दोबारा एक सपना देखा। सपने में फिर उसे देववाणी सुनाई दी, राजन यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। उस विग्रह के तुम्हारे द्वारा बनाए गए मंदिर में स्थापना ही विधि का विधान है, वह होकर रहेगा। उस दिव्य विग्रह को तुम खोजने का प्रयास करो, तुम्हें अवश्य दर्शन मिलेंगे। तो इंद्रधुम्न ने जो स्वप्न की बात फिर दोबारा से उन्होंने पुरोहितों को और मंत्रियों को बताई, तो सभी एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान की कृपा ऐसे ही सहज प्राप्त नहीं होती, इसके लिए हमें शुद्ध मन से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब भगवान का विग्रह कहाँ है, इसका पता लगाने की जिम्मेवारी इंद्रदमन ने क्या किया, 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। भगवान की इच्छा से चारों विद्वान 4 दिशाओं में चले गए। उन चारों में से एक का नाम था विद्यापति। विद्यापति भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के बीच में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि जैसे एक सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति तो संगीत के जानकार थे, उन्हें वहां मृदंग, बंसी, करताल की बहुत सुंदर मधुर ध्वनि, मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें बहुत दिव्य लगा। ये कोई संगीत कोई साधारण सामान्य मानव द्वारा नहीं हो रहा था। ये वाद्य तो गंधर्व लोग बजा रहे हैं। तो वो उसी जगह पर पहुंचा। तो अब विद्यापति एकदम उस संगीत की लहरों को सुनते 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 पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जहां से उन्हें वो आवाज आ रही थी। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति वहां का दृश्य को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। अब इतना लंबा सफर करके वो जा रहे थे तो थक गए थे, और संगीत से वैसे उनकी थकान मिट गई, पर उन्हें बहुत गहरी नींद आने लगी। तभी वहां एक बहुत विचित्र बात घट गई। अचानक एक शेर आ गया और शेर की ऐसी गर्जना सुनकर एकदम विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। तो बाघ को देखकर विद्यापति एकदम घबरा गए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर पड़े। वो जो बाघ था वो विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, ओए बाघा रुक। उस आवाज को सुनकर बाघ एकदम मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट गया। बाघ स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचक्कर सुनकर खेलने लगती है। वो युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ से प्यार करने लगी। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर थी। वो भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री थी जिसका नाम था ललिता। ललिता ने अपनी सेवकाओं को, जो विद्यापति वो तो बेहोश थे, उनकी देखभाल के लिए अपनी सेवकाओं को जल लेकर छिड़कवाने को भेजा कि इनकी निद्रा को दूर करो, इनकी जो बेहोशी है। कुछ देर बाद चेतना लौटी, उन्हें जल पिलाया। विद्यापति तो ये देखकर आश्चर्य में थे। ललिता जी विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं? भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंचे? आप अपने आने का प्रयोजन बताइए ताकि हम आपकी कुछ सहायता कर सकें। विद्यापति तो बाघ के भय से डरे हुए थे, तो एकदम ललिता ने तो ये भांप लिया था कि इनके अंदर डर है मन में। तो उन्होंने सांत्वना दी विद्यापति को कि आप मेरे साथ चलें, जब आप स्वस्थ हो तब आप आगे की ओर अगर आपने जाना है तो आप चले जाना। तो विद्यापति अब ललिता जी के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले। विश्वावसु को उसने अपना पूरा परिचय नहीं दिया,
बस ये कहा कि वह भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वह भ्रमण करके लोगों को भगवान के विषय में ज्ञान देते हैं, उनकी शंका का समाधान करते हैं। विद्यापति ने अपना वास्तविक परिचय तब तक छुपाना उचित समझा तब तक कि वह अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए थे। तो विश्वावसु के अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ कुछ दिन रुकिए, तो वहां अतिथि बनकर वे रुके। वह भीलों को धर्म का ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु और उनकी जो लड़की ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। तो जो ललिता जी के मन में विश्वावसु के प्रति कुछ अनुराग पैदा हो गया, प्रेम। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता को मुझसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति तो कोई बड़े कार्य के लिए निकले थे। अब वो जिस कार्य के लिए निकले थे उसका बस एक संकेत मिला था कि संगीत के रूप में, परंतु उससे आगे अभी तक कुछ नहीं हुआ। वह तो प्रेम वगैरह ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे। तो ईश्वर को तो अपनी लीला करनी थी। भगवान को एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। बीमार का एकदम मरने जैसी अवस्था हो गई, ऐसा लगा कि अब गए। ललिता जी ने उनकी बहुत सेवा की। जब वो ठीक हुए तो विद्यापति के मन में ललिता के प्रति प्रेम हो गया, भाव। तो अब क्या हुआ कि ललिता का विवाह जो विश्वावसु ने विद्यापति के सामने रख दिया प्रस्ताव कि आप हमारी पुत्री से शादी करिए। तो विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। कुछ दिन दोनों सुख में बीते। तो कुछ दिन रहने के बाद विद्यापति को कुछ चिंता होने लगी। मुझे राजा ने जिस कार्य के लिए भेजा है वो तो अधूरा है, पर कुछ तो सूझ नहीं रहा कि आगे क्या करें। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि विश्वावसु एक प्रहर रात बाकी रहती तभी उठकर कहीं चला जाता है। सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कैसी भी स्थिति आए, चाहे कोई आंधी आए, तूफान आए, लेकिन विश्वावसु रात को जरूर जाता था एक पहर। ये उसका नियम कभी नहीं टूटता था। वो पता नहीं कब से करता आ रहा था ये ऐसा। तो अब भीलों का जो राजा है विश्वावसु के ऐसे व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। तो विश्वावसु कहाँ जाता है, तो मुझे देखना है। तो उन्होंने ललिता ने उनको ऐसा चिंता देखा कि ये क्या सोच रहे हैं। तो ललिता ने परेशान देखा तो कारण पूछ लिया। विद्यापति ने कहा, ललिता ये तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं प्रतिदिन? कैसी भी स्थिति हो, लेकिन ये अपने नियम नहीं तोड़ते, मैं परेशान हूं। तो ललिता तो नहीं बताना चाहती थी, पर धर्म संकट के पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी। लेकिन पति जो पूछ रहा था उसे बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये तो उसके वंश की कोई ऐसी परंपरा थी जिसे दूसरे को वो नहीं बता सकती थी। तो ललिता ने कहा, स्वामी ये हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता। आप मेरे पति हैं, मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव होगा मैं बताऊंगी। देखो यहां से ना कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए। यह पूजा निर्बाध बिना बाधा के चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी स्वयं रोज नियम पूर्वक वहां पर उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। तो विद्यापति ने ललिता से कहा, तुमने मुझे कुल का पुरुष माना तो क्या मैं कुल देवता का दर्शन नहीं कर सकता? मेरी बड़ी इच्छा है दर्शन करने की, मुझे भी दर्शन करना है आपके कुल देवता के। तो ललिता बोली, देखो ये संभव नहीं है स्वामी, हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। अगर ऐसा पिताजी ने सुन लिया तो वो क्रोधित हो जाएंगे। तो विद्यापति ने कहा, देवता के दर्शन से किसी को रोकना तो घोर पाप है। तुम्हारे पिता ऐसा पाप कैसे करेंगे? मैं तो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, भक्त हूँ।
तो देवताओं के दर्शन का तो मुझे अधिकार है, मुझे इस अधिकार से आप वंचित ना करो। तो ललिता बेचारी विवश, अब वो क्या करती, उसने निर्णय लिया। तो विद्यापति बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, मेरी पतिव्रता स्त्री है। तो क्योंकि बात पत्नी को भी बतानी चाहिए, क्योंकि वही पतिव्रत स्त्री होती है जो मतलब अगर वो अपनी पति की इच्छा पूरी नहीं करती तो उसे मोक्ष नहीं मिल पाता, उसका पति भी प्रेत बनकर भटकता रहता है, इससे कुल का भी उद्धार नहीं होता। तो ललिता ने क्या किया, अपने पिताजी से विनती करेगी, वो ऐसा बोल दिया विद्यापति को कि मैं अपने पिताजी से विनती करूंगी कि वो आपको हमारे कुल देवता के दर्शन करा दें। तो ललिता ने विश्वावसु से कहा कि पिताजी, मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व तो मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। आप पुत्र और पुत्री में भेद नहीं कर सकते, इसलिए आप जो जमाई है उसको भी आप अपना पुत्र समझें और उसको भी कुल देवता का दर्शन का अधिकार दें। तो विश्वावसु भी झुक गए। तो वो बोले कि गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं पुत्री, जब वह भगवान की पूजा का दायित्व तो अपने हाथ में ले ले। तुम भली बात जानती हो कि मैं विद्यापति को वहां क्यों नहीं जाने देता। ललिता बोली, मैं जानती हूँ पिताजी, विद्यापति अब कोई यात्री नहीं है, वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, वो अब तो यहीं के वासी हो चुके हैं, इसलिए उनके दर्शन करने से देवता का संकट नहीं आएगा, हमारे कुल देवता लुप्त नहीं होंगे। तो विद्यापति चुप कर पिता पुत्री के बीच की बात सुन रहे थे, देवता लुप्त हो जाएंगे, यह सुनकर वह अपने ऐसा उनको कुछ अच्छा नहीं लगा कि ये देवता के लुप्त होने का रहस्य क्या है। उन्होंने ये पूछा। तो विश्वावसु ने जब यह जाना कि विद्यापति ने उनके देवता का रहस्य जान लिया है तो उनका हृदय थक गया। विद्यापति ने अपने ससुर को विश्वास दिलाया कि वह दायित्व को पूरा करेगा, इसके लिए वह भगवान की सौगंध खाने को तैयार है। तो विश्वावसु ने तब विद्यापति को रहस्य बताना शुरू किया कि देखो, यहां देवताओं का प्रतिदिन आगमन होता है, वे अपने साथ अनेक प्रकार के नैवेद्य फल फूल आदि लेकर आते हैं, वे हमारे कुल देवता की पूजा करने आते हैं, उनके पूजन में किसी तरह का विघ्न न हो, इसके लिए उन्होंने चारों तरफ पहाड़ और वन बना रखे हैं, कोई विघ्न न डाले, इसलिए वन में जो हिंसक जंतु हैं, इसी कारण तुम इस क्षेत्र में बहुत सुगंधित फल पुष्प प्राप्त होते हैं जो कहीं और नहीं होते। यक्ष देवता यहाँ पे गीत गाते हैं, ऐसा यहाँ पे मनोरम दृश्य है कि जो हमारे देवता की जो मनोहर प्रतिमा है उसको जो एक बार देख लेता है वो देखता ही रह जाता है। तो अब फिर विश्वावसु उन्हें सुनाते हैं कि कैसे कुल देवता लुप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, एक बार हमारे पूर्वजों को शंका हुई कि कहीं कोई देवता हमारे देवता की कोई प्रतिमा को लेकर तो कोई नहीं चला जाएगा। उन्होंने यह शंका जो स्वर्गलोक से आने वाले देवताओं के सामने रखी। देवताओं ने बताया कि कली काल में एक राजा इसे यहाँ से लेकर जाकर कहीं और प्रतिष्ठित कर देगा, कहीं देवता के प्रस्थान के साथ ही हमारा दुर्भाग्य ना आ जाए, इसीलिए किसी को भी यहाँ पे राजा दर्शन नहीं करने दिया जाता। तुम बाहर से आए हो, अब हमारे जामाता बन गए हो, इसलिए तुम्हें दर्शन से रोक रहा था, पर तुमने शपथ ली है तो मुझे थोड़ा भरोसा हुआ है कि मैं तुम्हें दर्शन को लेकर तो जाऊंगा, पर अभी वह मार्ग नहीं बताऊंगा। मेरा जीवन काल तक पूजा का दायित्व है, यानी जब मेरे में सामर्थ्य नहीं रहेगा तब मैं वो रास्ता बताऊंगा तुमको, तब तुम मेरे बाद तुम पूजा कर सकते हो। मेरी पुत्री ने जिद की है तो इसलिए मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वो रास्ता नहीं बताऊंगा कि कहाँ होके जाते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें कल आंखों पर तुम्हारी पट्टी बांधकर
तब कुल देवता के दर्शन कराने लेके जाऊंगा। तो विद्यापति के मन में अब कोई तो संदेह नहीं रहा। वो सोचने लगे कि ये जरूर वही प्रतिमा है जिसे खोजने के लिए वह निकले हैं। उनका लक्ष्य पूरा होने वाला था। विद्यापति केवल दर्शन करने तो आए नहीं थे, वो तो लेकर जाना था उन्होंने तो मूर्ति को। तो उन्होंने एक चाल चली विद्यापति जी ने कि दूसरे दिन सूर्योदय से पहले विद्यापति की आंखों पर न पट्टी बांधकर उनका दायां हाथ पकड़कर विश्वावसु उनको लेके चले। और विद्यापति ने अपनी बाएं मुट्ठी में सरसों रख लिया था। क्यों सरसों के दाने? क्यों? क्योंकि रास्ते में वह सरसों छोड़ते हुए गए, क्योंकि उन्हें बाद में पता चल जाएगा ना कि मैं कहां कहां रास्ते से होके आया था उन दानों को देखते देखते। काफी देर चलने के बाद जो विश्वावसु हैं वो रुक गए। विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। वो एक गुफा के सामने थे। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति एकदम आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो जब दर्शन कर लिए तो अब तो विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया कि चलो। फिर क्या, फिर दोबारा से पट्टी बांध दी, क्योंकि रास्ते का मालूम ना पड़ जाए इसको। आंखों पे पट्टी, दाएं हाथ पकड़ के। तो लौटने पर ललिता ने फिर विद्यापति से पूछा, क्या आपके प्रदेश में भी हमारे कुल देवता जैसी कोई प्रतिमा है? आपके यहाँ भी कोई ऐसी मूर्ति है? क्या आपने ऐसा विग्रह कहीं और देखा है? आप उन्हें किस नाम से जानते हैं? कैसे पूछते हैं आप? तो ललिता तो इतने क्वेश्चन किए पर विद्यापति तो चुप, क्योंकि गुफा में ऐसा अलौकिक दृश्य के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। क्योंकि विद्यापति भी जानते हैं कि जो विश्वावसु के कुल देवता ही नीलमाधव भगवान हैं, ये पक्का हो चुका था। और मुझे इनको ही लेके जाना है, क्योंकि जो महाराज था, जो राजा था इंद्रधुम्न, उसको जो स्वप्न में जिस भगवान के विग्रह के बारे में जो देवों ने जो वाणी सुनाई थी, वो वही भगवान नीलमाधव हैं। और इसी विग्रह को उन्हें अपनी राजधानी में लेके जाने हैं। अब कैसे लेके जाएं? विश्वावसु भीलों का राजा तो लेके नहीं जाने देगा। तो विद्यापति गुफा से मूर्ति लेकर जाने की सोचने लगे। कैसे? कोई प्लान बनाने लगे। तो वो अपने ससुर से तो कोई ऐसा विश्वासघात कर नहीं सकते। तो एक बार विद्यापति धर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया, यदि विश्वावसु ने सचमुच विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाते। इसलिए फिर उनके साथ विश्वासघात भी नहीं कर सकता मैं। तो विद्यापति ने क्या किया कि गुफा से मूर्ति चुराने का निश्चय कर ही लिया। तो विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता है, वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हो गई। विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वो शीघ्र ही लौट आएंगे, तब वो बाद में उसे लेकर चला जाएगा। तो ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे, तो उनको देखकर विद्यापति धीरे धीरे गुफा तक पहुंच गए। जो सरसों के दाने वो बिखेरते चले गए थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, तो जो सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे, वो उनको देखते देखते विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद वो उन्होंने क्या किया, वो जो नीलमाधव की विग्रह है उनको वो उठाकर झोली में उन्होंने रख लिया, मूर्ति को। तो लंबे सफर के बाद वो राजधानी पहुंच गए। सीधे राजा के पास पहुंचे, उस दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुना दी। तो राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक लकड़ी का कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप होगा।
तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। तो राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का जो विशाल विग्रह का एक भव्य मंदिर स्थापित करके उन्हें भी खुशी होगी। तो दूसरे दिन सूर्योदय से पहले इंद्रधुम्न विद्यापति मंत्रियों को सबको लेकर सागर के तट पर पहुंच गए। वहां जो स्वप्न के अनुसार जो एक बहुत बड़ा कुंडा पानी में बहकर आ रहा था, सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवकों ने उस कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से जब कुंदे को बांधकर बाहर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हो रहा था कुंदा। और लोग भेजे गए, सैकड़ों लोग नावों का प्रयोग करके फिर भी कुंदे को नहीं हिला पाए। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। जब इतनी विशाल सेना भेज दी तो लाखों सैनिक नजर आने लगे, लेकिन कुंदे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक न हिला सके। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई। राजा अचानक, फिर राजा ने भी काम रोकने का आदेश दे दिया। उसने विद्यापति को किले में ले जाकर कहा कि ये तो समस्या का कारण बन गया है कि क्या करें, कैसे भगवान का विग्रह बन पाएगा। तो राजा इंद्रदमन ने कहा कि भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इंद्रधनुम जान गए थे कि प्रभु के विग्रह के लिए आई लकड़ी का कुंदा हिलडुल भी क्यों नहीं रहा। तो राजा ने कहा, विद्यापति, इस दिव्य मूर्ति की अब तक जो पूजा करता था उसने तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। तो राजा इंद्रधनुम और जो विद्यापति है वो विश्वावसु से मिलने पहुंचे, जो राजा जो पहले विग्रह को ले आए थे जिनसे। तो राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों चुपचाप वहां भीलों की बस्ती में चलते रहे। इधर विश्वावसु अपनी दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां देखा विश्वावसु ने कि मूर्ति गायब है। तो वो समझ गया कि उनका दामाद ही लेकर उसको छल से ले गया है। तो विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात बता दी। विश्वावसु एकदम पीड़ा से पछाड़ खा के गिर पड़े। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात को बहुत दुखी थी, स्वयं को ही दोषी मान रही थी। तो वो जो पिता पुत्री हैं वो दिन भर विलाप करते रहे। दोनों अब क्या सोच रहे थे कि अब क्या पता नहीं क्या अनहोनी हो, एकदम हमारी सारा ही अस्तित्व समाज समाप्त हो जाएगा, कुल उनके लोग नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे रो रहे थे वो। तो सारा दिन रोते रोते बेहोश हो गए। ऐसे ही एक दिन बीत गया। तो अगली सुबह जब विश्वावसु उठे तो सदा की तरह जब वो गुफा की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो जानते थे कि भगवान का विग्रह तो वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींच रहे थे। तो विश्वावसु के पीछे ललिता और भी रिश्तेदार थे। तो वहाँ जब अंदर पहुँचे तो वो भगवान, जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी, वो वहीं पर उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर गिर पड़े और रोने लगे। उनकी प्रजा भी पीछे पीछे रो रही थी। तो एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया। उसने बताया कि महाराज और उनके सारे जो विद्यापति वो बस्ती की ओर आ रहे हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधनुम और विश्वावसु के पास आए और उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं ही हूं। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। तो वो चौंक गए। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनको स्वप्न और जगन्नाथपुरी में जो तट पर मंदिर निर्माण की बात सुनाई। तो राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की कि भील सरदार, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आप कोई सहायता कीजिए।
तो ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। ऐसा इंद्रधुम्न ने कहा विश्वावसु को। तो विश्वावसु राजी हो गए। राजा सारे परिवार के साथ सागर तट पर आए। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ, छूते कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। तो अगले दिन बड़े बड़े मूर्तिकार शिल्पियों को राजा ने बुलाया, मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। तो मूर्तिकारों ने कह दिया था कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। तो अब तो फिर एक नई बाधा हो गई, अब लकड़ी की मूर्ति कैसे बने। तो राजा पुनः भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम इसकी चिंता छोड़ो, तुम्हारे पास एक बहुत योग्य शिल्पकार आएंगे, वही इस विग्रह का निर्माण कर सकते हैं। वे नियम के बड़े पक्के हैं, तुम उन्हें मना लेना और जो वो बोले ऐसा ही करना। तो अगले दिन एक बहुत वृद्ध व्यक्ति राजसभा में आया और बोला, राजा मैं जानता हूं कि कौन सी प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए, मैं वह प्रतिमा भी बनाऊंगा। आप भगवान कृष्ण को उनके भाई बलदेव, बहन सुभद्रा के साथ यहां विराजमान करें। तो राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से कुछ सांत्वना मिली। उसे भगवान का स्वप्न याद आया। तो परखने के लिए फिर राजा ने पूछा कि मूर्ति कैसे बनेगी। तो वृद्ध ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूं, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम अकेले में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इसी बीच कोई ना तो मुझे बुलाने आएगा, ना कोई मेरे पास आएगा। यदि किसी ने बीच में बाधा की तो मैं काम अधूरा छोड़कर लुप्त हो जाऊंगा। जब तक निर्माण कार्य चले बाहर संगीत बजना चाहिए, ताकि मेरे कार्य की सूचना किसी को ना लगे, मेरे औजारों के चलने की आवाज महल के बाहर न जाए, इसकी व्यवस्था कर दी जाए। तो जब ऐसा उस वृद्ध ने कहा तो वो जो राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई। राजा बोले, यदि आपके पास अगर कोई नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपको खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो उस शिल्पकार ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं हो जाता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं। राजमंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया। तो बाहर बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाने लगे, तो मूर्ति निर्माण कार्य आरंभ हो गया। भीतर से औजारों के चलने की आवाज आती थी। जो महारानी गुंडचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बाद उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं मिली तो एकदम रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। एकदम रानी ने धक्का दरवाजा में दिया तो भीतर एकदम झांक कर देखा तो माता गुंडचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भी भंग कर दिया था। जो मूर्तिकार था भी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वो अदृश्य हो गया, क्योंकि पहले उसने बोला था ना कि 21 दिन तक कोई भी ना खोले दरवाजे को। तो मूर्ति निर्माण का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ था, भगवान के हाथ पैर अभी नहीं बने थे। राजा और रानी दोनों विलाप करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया था। भगवान ने उन्हें हृदय में प्रेरणा दी कि तुम व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। जो शिल्पी आए थे वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। जिन प्रतिमाओं को तुम अपूर्ण समझ रहे हो, वास्तव में वैसी ही प्रतिमा स्थापित होनी थी। मैंने नारद को यह वरदान दिया था। नारद भी इतने समय से तुम्हारे बीच ही गोपनीय रूप में उपस्थित हैं। नारद तुम्हें दर्शन देकर सारा रहस्य बताएंगे। अब तुम ध्यान से वो विधि सुनो जिससे करके ही प्राण प्रतिष्ठा तुमने करनी है इनकी।
नीलांचल पर क्या करना है, 100 कुएं बनवाओ, 100 यज्ञों का आयोजन करो, कुएं के जल से मेरा अभिषेक होगा, उसके बाद इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मदेव करने आएंगे, वहां तुम्हें लेकर नारद जाएंगे। राजा ने नीलांचल पर्वत पर बहुत विशाल मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा विशाल मंदिर उस समय तो इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं था। भगवान के बताए अनुसार नारद जी प्रकट हुए। भगवान की इच्छा अनुसार वह राजा इंद्रधनुम को ब्रह्मलोक ले गए। राजा इंद्रधनुम को ब्रह्मा जी, राजा इंद्रधनुम समय की गति से चलकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा की स्तुति के बाद उन्हें भगवान की कई बातें बताई। ब्रह्मा जी जानकर बहुत खुश हुए। तो ब्रह्मा जी तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम आगे चलो, मैं पीछे से आऊँगा। एक बात ध्यान रखना, जब तुम वापस आओगे तब तक धरती पर बहुत कुछ बदल चुका होगा। तुम्हारी कई पीढ़ियाँ बीत गई हैं, हजारों वर्ष बीत चुके हैं, अब तक 71 कल्प बीत चुके हैं, मनु भी बदल गए, इसलिए तुम विस्मित मत होना। तो ब्रह्मा जी से विदा लेकर इंद्रधनुम नारद के साथ पृथ्वी पर आए। अब वहां पर राजा बदल गया था। राजा का राज्य, जो मंदिर विश्वावसु ने बनाया था, उसका तो अधिकांश अंश लुप्त हो चुका था। तो इंद्रधनुम ने तैयारी की, पूजा की। राजा जो गाला राजा था वहां का वर्तमान में, उसको लगा कि कोई इसके राज्य में आक्रमण करने आया है। वह अपनी सेना लेकर चढ़ गया। पर जब दृश्य देखा तो एक बहुत विनीत हो गया, वो बड़ा ठंडा सा पड़ गया। कुओं से निकालकर 108 कलशों में जल भरकर भगवान के शिशु रूप का उसने भी आरंभ कर दिया अभिषेक। तो भगवान ने नारद को वचन दिया था कि वह एक साधारण बालक की तरह अपनी लीलाएं करके उन्हें आनंदित करेंगे। इसलिए भगवान ने लीला आरंभ की। इतने स्नान से भगवान को सर्दी लग गई। भगवान का 15 दिनों तक विशेष उपचार किया गया। अभी जो स्नान यात्रा गई है, 15 दिन पहले भगवान की जगन्नाथ यात्रा से स्नान यात्रा होते हैं, वो तभी स्नान हुआ अभिषेक 100 गढ़ों से। तो 15 दिनों तक भगवान एक बीमारी की लीला करते हैं, तो सर्दी लग जाती है भगवान को। तो भगवान का 15 दिनों तक विशेष उपचार किया गया। तब वे जाकर बलराम और सुभद्रा के साथ स्वस्थ हुए। भगवान कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा जी बिना हाथ पांव वाली मूर्तियां इसी कारण ऐसी हैं। उन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरावहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। तो भगवान जगन्नाथ की विग्रह मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी अनोखी है। जिस वर्ष में आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, उस वर्ष भगवान की नई प्रतिमा बनाई जाती है। पुरानी प्रतिमा को मंदिर के प्रांगण में ही समाधि दे दी जाती है। इस प्रक्रिया को नवकलेवरम कहते हैं। मंदिर के पुजारी आंख बंद करके प्रतिमा का निर्माण करते हैं। फिर एक विशेष प्रक्रिया से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कहते हैं जो आंख खोल देता है उसके पूरे कुल का नाश हो जाता है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी बहुत अनेक कथाएं हैं, अनेक मान्यता हैं जो किसी और मंदिर में नहीं है। तो ये मैंने आपको जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताया। वैसे जगन्नाथ जी की बहुत अनंत और भी लीला हैं, पर ये जगन्नाथ जी की प्रकट लीला के जगन्नाथ जी कैसे इस धराधाम पर